हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेज। आज है 30 अगस्त 2020 और 30 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। साथ में इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, साथ में अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से 29 अगस्त के दिन में ही सम्मानित किया जाता है। इनके बारे में जानते हैं तो मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और ये अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाले मेजर ध्यानचंद तीसरे भारत के नागरिक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, नाम है प्रतीक्षा, आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नामक एक समुद्री पहल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। तो ये एक एम्बुलेंस सर्विस है जो कि स्पेशल रूप से समुद्र में ही चलाई जाएगी और इसे स्टार्ट किया है केरल गवर्नमेंट ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, केरल। आपको इसका नाम याद रखना, इसका नाम है प्रतीक्षा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हाल ही में केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिनजाम गांव में प्रतिरक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है उनका नाम है प्रत्यक्ष और करुणा। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रतीक्षा केवल ये केरल गवर्नमेंट के मत्स्य विभाग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली है और इसे 6 करोड़ की लागत के साथ समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है। अब बात है केरल की, तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं केरल से, जैसे केरल में है शांत घाटी, और जब भी बात शांत घाटी की आए तो आपको अपने माइंड में क्लिक करना है फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली। साइलेंट वैली ये केरल में है, जबकि फ्लावर्स वैली ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। शिंजो अबे ये अभी तक जापान के प्रधानमंत्री थे और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। 65 वर्षीय शिंजो अबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। यहाँ पे एक टर्म है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो पहली कौन सी है, पहली है अमेरिका, दूसरी आपको याद रखना है चाइना और तीसरी है जापान, और अपने इंडिया 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब बात है
जापान की। तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, इसकी करेंसी है एन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी संसद का नाम क्या है। तो उसकी संसद का नाम है डाइट, और इसके वर्तमान समय के प्रधानमंत्री तो यही थे शिंजो अबे, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जो अगले प्रधानमंत्री जापान के अपॉइंट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ है, वो कौन थे। चैडविक बॉसमैन ये एक अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, और अभिनेता, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था। उन्होंने 2003 टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत भी की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द एर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी, जहां उन्होंने फ्लायड लिटिल की भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता जिसका नाम है चुनौती लॉन्च किया है। अभी हाल ही में आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रविशंकर प्रसाद। वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है। चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में लगे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपए का फंड भी अवेलेबल करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नामक एक अभियान की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। ये अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास को कर सकते हैं। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दिल्ली से, दिल्ली के वर्तमान समय के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो अनिल बैजल, ये दिल्ली के वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार ने संपन्न हुई 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता में भारत को लीड किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर अजय कुमार। हाल ही में 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता यानी डीपीडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के अस्थायी सचिव श्री चैन हिंग ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की है। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस कंपनी के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो केविन मेयर ये अभी तक टिकटॉक के CEO थे और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, टिकटॉक। हाल ही में टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत किया गया। उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक जो कि अंतरिम है, उनका नाम है वनेसा पापस, अब ये टिकटॉक के CEO के रूप में नियुक्त होंगे, यानी अब वो केविन मेयर का स्थान ग्रहण करेंगे। अब टिकटॉक की बात है तो टिकटॉक की स्थापना 2012 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी झांग इमिंग ने, यानी झांग इमिंग ये टिकटॉक के संस्थापक थे।
टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, ये आपको याद रखना है। कौन सी कंपनी है? बाइट डांस कंपनी, इसके द्वारा टिकटॉक को डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी NCPUL द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा मंत्रालय। तो अभी हाल ही में MHRD मंत्रालय का नाम अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये कब किया गया? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 जारी हुई है उसमें MHRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में स्थानांतरित यानी उसको बदल दिया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अब रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अब बात है NCPUL यानी राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की, तो इसके वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अकील अहमद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई है? तो अभी हाल ही में BPRND ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, BPRND। BPRND यानी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई है। BPRND की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को की गई थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी एक आपको बता दूं, जब कोई कमेटी होती है या कोई डिपार्टमेंट होता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होता है, उसके स्थापना के जब 50 साल पूरे हो जाते हैं तो 50 साल पूरे होने के बाद स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई जाती है। लेकिन जब 100 साल पूरे होते हैं तो शताब्दी वर्षगांठ उस पर मनाई जाती है। और अभी BPRND का इसकी स्थापना का 50 वर्ष पूरा हुआ 28 अगस्त 2020 को, और 28 अगस्त 2020 को इसने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। इस ब्यूरो की स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य के लिए की गई थी। अब बात है BPRND की, तो BPRND यानी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं BSK कौमुदी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने की घोषणा की? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, अफ्रीका, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस 2020 कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 28 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 23 अगस्त। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक किया हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय